जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का अंतिम लेक्चर देख रहे हैं। ये नंबर सिस्टम का 10वां वीडियो है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, इस तरह की जितनी परीक्षाएं होती है, बिहार एसएससी वगैरह का, सबका सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन आपका है 126 नंबर क्वेश्चन है। ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसके क्वेश्चनों का पीडीएफ लेने के लिए आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। किसका? टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको पीडीएफ जो है क्लास का मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्या कॉन्सेप्ट इसका होता है। संख्याओं 1 2 3 4 5 6 करते करते 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाहिने ओर लास्ट में अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी बताना है। तो गुणनफल जब करेंगे, गुणा कराएंगे ऐसे, तो अंतिम इकट्ठा कितना जीरो आएगा वो हमें पता करना है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेकर समझाएंगे आपको। अगर हम 10 की बात करते हैं, एक शून्य की बात करते हैं, एक शून्य का, तो वहीं उठाते हैं, एक शून्य की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, तो 10 दो अभाज्य संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बना है। 1 2 और 1 5 से 1 10 बन जाएगा, यानी कि 1 0 बन जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल लेके कुछ इंटरेस्टिंग आपको समझाएंगे, अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए। तो एक एग्जाम्पल आपको दिखा कि अगर हमको 10 चाहिए, मतलब 1 0 चाहिए, संख्या के अंतिम में 1 0 चाहिए, तो इस केस में हमको 1 2 और 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें, बताइएगा। जैसे हम 2 2 ले लें और 1 5 ले लें, तो कितने 10 मिलेंगे? तो आप कहेंगे 1 10। अगर हम 2 जो है 3 बार ले लें, 2 3 बार ले लें ऐसे, और 5 ले लें 2 बार, तो आप क्या कहोगे? अब 2 0 मिल जाएगा, अब 2 0 मिलेगा। इससे 1 10 बन जाएगा और एक इससे 10 बन जाएगा। तो आप देखेंगे जब गुणा कराएंगे तो अंतिम में जो 2 0 रहेगा लास्ट में, और शुरू में क्या रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि शुरू में आप देखेंगे 2 हो जाएगा इस तरह से। तो हम ये आपसे समझाना चाह रहे हैं कि 1 0 लाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम चाहें तो इसका आंसर निकालना तुरंत बता सकते हैं कि आप 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चनों के लिए होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेगा वैसे वैसे आपको दिक्कत होगी। अब हम कुछ चीज़ें एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास 3 2 है, 2 2 3 बार 2 आया है, 5 2 बार आया है। 2 की संख्या 3 बार है, 5 की संख्या 2 बार है, तो जिसकी संख्या कम थी उतने हमारे इसमें हो गए। एग्जाम्पल हम ऐसे दिलाते हैं आपको। मान लीजिए आप एक क्या बोलते हैं कि सामूहिक विवाह में आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप मान लीजिए कि 5 लड़के हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के आए कि ये पांचों जो है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे अपनी अपनी के साथ। तो पांचों लड़कों के लिए 5 लड़कियां चाहिए ना, 5 गर्ल्स चाहिए, तब इन शादियां हो पाएंगी। लेकिन सोचिए, जिस दिन शादी होना था लड़के तो 5 पहुँच गए, लड़के 5 पहुँच गए और लड़कियां सिर्फ 2 पहुंची हों, तो शादियां कितनी होंगी? तो 5 में से 3 लड़के जाएंगे, मतलब 3 लड़कों को वापस जाना पड़ेगा। तो दो लड़कों के साथ 2 लड़कियों का ही विवाह हो पाएगा। थोड़ा इसको फिर से समझाएंगे आपको। मतलब शादी कराने के लिए एक लड़का और एक लड़की की अनिवार्यता होती है। तो उसी प्रकार से 1 0 बनाने के लिए 1 2 चाहिए हमको और 1 5 चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि 5 लड़के 5 लड़कियां समारोह में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन संजोग हुआ क्या, लड़के तो 5 पहुंच गए, लेकिन लड़कियां इनके घर वाले जाने नहीं दिए, इसमें से सिर्फ 2 जा पाई। तो अगर 5 लड़के और 2 लड़कियां जाएंगी तो विवाह कितना होगा? 2 जोड़ा हो मिला है हमारे पास, 2 जोड़े मिले हैं, तो यानी कि विवाह कितने हो पाएंगे? 2। इसका तात्पर्य ये है कि उस समूह में जिनकी संख्या कम रहेगी उतनी शादियाँ हो पाएंगी। अगर मान लीजिए 20 लड़के पहुँचते हैं, 20 लड़के और 25 लड़कियां पहुंचती हैं। हम बोले हैं कि अगर मान लीजिए 20 लड़के पहुंचे और 25 लड़कियां पहुंची हों, तो आप क्या कितने विवाह करवा पाएंगे? आप कहेंगे सर 20 विवाह करवा पाएंगे। एक लड़का एक लड़की का विवाह ऐसे होता है। तो ये इसी एग्जाम्पल के हेल्प से आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए कि जिनकी संख्या कम रहेगी उतने 0 हमारे आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 0 की संख्या, तो इस समूह में 0 की संख्या 2 आएगा, 1 2 1 5 1 0, 1 5 1 2 1 0, 1 5 1 2 1 0, ऐसे। थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5,
ये नंबर लिखा गया है। अगर हम यहाँ तक में देखें कि जीरो कितनी आएंगे तो कितना जीरो आएगा वो काउंट करना पड़ेगा। अब क्रमांकत लिखें, 1 से लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 4 में देखिएगा, 4 में कितने 2 आए हैं, तो 4 में आए हैं 2 गुणे 2, तो यहाँ तक 1 2 3, 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, और 5 कितनी बार आया, तो कहेंगे 5 आया 1 बार। तो कितने शून्य आ पाएंगे, जिनकी संख्या कम होगी। तो किसकी संख्या कम है, 5 की, तो हम क्या बोलेंगे, 1 शून्य अंतिम में आएगा, 1 5 और 1 2 मिला के 1 0, क्योंकि 5 की संख्या तो 1 ही है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लगातार कुछ संख्या लिखेंगे, 5 तक 10 तक 12 तक 15 तक कुछ भी लिखिए, तो उसमें अगर फैक्टर करिएगा प्राइम फैक्टर में, तो 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज़्यादा होगी। बात पकड़ना थोड़ा सा, 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो जिसकी संख्या कम रहेगी उतने शून्य हमारे बन पाएंगे ऐसे। तो आपको इस तरह के सवालों में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को लेना है और उसमें 5 से भाग करा के चेक करना है कि 5 कितने बार आएंगे। इस क्वेश्चन को हम लगाना शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है, 100 तक ऐसे। तो सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे हम, इसका फैक्टर करेंगे और इसको फैक्टर 5 से भाग करा करा के चेक करेंगे। तो चलिए सिखाते हैं आपको, 100 उतारेंगे, 5 से भाग कराएंगे। 5 से भाग कराने का नियम क्यों है, क्योंकि लगातार कुछ संख्या लिखने में अगर आप प्राइम फैक्टर करिएगा तो 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी, 5 की संख्या कम रहेगी, और जिसकी संख्या कम रहेगी उतने जीरो बन पाएंगे, क्योंकि 1 2 और 1 5 से जीरो बनता है। इसी प्रकार जो एग्जाम्पल दिए थे लड़का लड़की वाला, कि अगर 15 लड़कियां इकट्ठा हों और 20 लड़के इकट्ठा हों तो शादियाँ कितनी हो सकती हैं, तो 15 लड़की 15 लड़का ब्याह हो जाएगा, 5 लड़कों को घर जाना पड़ेगा। ऐसे जिसकी संख्या कम, एग्जाम्पल उल्टा ले लीजिए कि मान लीजिए समूह में 10 लड़के इकट्ठा हुए और 12 लड़कियां इकट्ठा हुई, सामूहिक विवाह समारोह था, वहां 10 लड़के पहुंचे और 12 लड़कियां पहुंची, तो कितनी शादियां हो पाएंगी, तो 10 लड़कों का 10 लड़की से शादियां होगा, 2 लड़कियों को वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो ऐसे में आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना होगा और उसमें 5 से भाग करा के चेक करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतने शून्य हो पाएंगे। यही रीजन है कि हम 5 से भाग कराते हैं। तो 5 से कराइए, 5 गुणे 20 100, फिर 5 से कराएंगे, 5 चौक के 20। तो आप देख रहे हैं ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है, शेष पर अगर आएगा तो छोड़ देंगे। तो ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं इनको जोड़ दीजिए, 20 4 24, 24 शून्य अंतिम में इकट्ठे मिलेंगे, ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 करते करते 100 तक, तो 5 के मल्टीपल में कितनी संख्याएं आएंगी, 20 संख्या, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे करते करते 95 100। तो ये 20 पद ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल में डायरेक्ट हैं, और उसी 20 पदों में से 4 पद ऐसे हैं, उसी 20 पद में से 4 पद ऐसे हैं जो 25 के मल्टीपल में हैं। तो इन बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। आगे कुछ सवाल हम दिए हुए हैं, हालांकि आपकी परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें नॉर्मल वाले बनते हैं इस तरह से। तो आप सबसे बड़ा पद उठाइएगा, उसमें भाग कराइएगा 5 से, ये अंतिम में जो डिविजन आपको मिल रहे हैं उन्हीं को आप जो है जोड़ देंगे। 20 + 4 24, 24 शून्य अंतिम में आएंगे। तो क्वेश्चन का निकालने, जो आंसर निकालने का मेथड होता है बहुत ईजी और सिंपल होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, यहाँ से कि 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, और लगातार कुछ संख्याओं में 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, प्राइम फैक्टर करने पे 5 की संख्या कम होती है, तो जिसकी संख्या कम रहेगी उतने शून्य हमारे पास बन पाएंगे। ये सवाल था पहला, थोड़ा सा समझाने में समय लगा है। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, ये कह रहा है 1 2 3 4 करते करते 250 तक। तो आपको क्या करना भाई, 250 उठाना है, सबसे बड़ी संख्या में उठा लेनी है, और सबसे बड़ी संख्या में हम क्रमांकत भाग कराएंगे 5 से भाग कराएंगे, 5 5 25 50 बार में, फिर 5 से भाग कराएंगे 5 दूना 10 10 बार में, फिर 5 से कराएंगे 5 दूना 10, सॉरी गलत बोल दिए थे, 5 से भाग कराएंगे 5 9 50 10 बार में, और 5 से 10 में भाग कराएंगे 2 बार में। तो अंतिम की जो 3 आपको दिख रहे हैं इनको जोड़ना है, 50 10 60 2 62, 62 शून्य अंतिम में इकट्ठे होंगे, इन्हीं तीनों को अंतिम में जोड़ लेना है, ये 62 शून्य। अब इसको कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा समझिएगा फिर से। तो 1 से लेके लगातार 250 तक की संख्याओं में अगर आप देखिएगा तो 5 कहाँ आएगा, 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में करते करते 250, यानी कि 5 के मल्टीपल में, 5 के डायरेक्ट मल्टीपल में 50 पद होंगे, और उन्हीं 50 पदों में से 10 पद ऐसे होंगे जो 25 के मल्टीपल में, 25 50 75 100 125 150 175 200 ऐसे करते करते।
दो पद ऐसे होंगे जो 125 के मल्टीपल में होंगे, 5 3 बार आएगा, यानी कि 5 एक बार आने वाले पद कितने होंगे 50, 5 दो बार आने वाले पद कितने होंगे, 5 दो बार आने वाले पद कितने होंगे 10, 25 के मल्टीपल में। 5 3 बार आने वाले पद कितने होंगे, 5 3 बार आने वाले पद कितने होंगे 2, कौन कौन सा 125 250 ऐसे ही। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अभी हम आगे जो सवाल आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। अब 1 3 5 7 करते करते 131 कह रहा है परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल में गुणनफल के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी बतानी है। तो इसमें क्या बताओ ये श्रृंखला कैसे है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जो लिखा गया है आप बताने का प्रयास करें। 1 3 5 7 करते करते अगर लिखे हो 131 तक, तो ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये संख्याएं हैं विषम संख्या, ऑड सीरीज है विषम संख्या। तो आप बताइए क्या विषम संख्या में 2 कहीं आएगा लास्ट में, यहाँ पे 2 कहीं फैक्टर में आएगा, 1 3 5 7 9 में कहीं आएगा विषम संख्या, नहीं। तो जब 2 नहीं आ पाएगा तो 0 कैसे बनेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य इसमें आएगा ही नहीं, एक भी शून्य अंतिम में नहीं है, कोई शून्य नहीं आएगा। 0 मतलब है कि कोई शून्य नहीं आएगा, कोई शून्य नहीं होगा, अंतिम में कोई शून्य नहीं होगा, इसका तात्पर्य है। इसको फिर से समझिएगा, हमने अभी समझा था, आपको बताया हमने इसके पहले वाले में, देखिए इसके पहले वाले में देखिए यहाँ पे कि 1 0 लाने के लिए 1 2 1 5 चाहिए। तो आप अगर इस तीसरे वाले क्वेश्चन में आज की क्लास का जो तीसरा वीडियो है इसमें देखेंगे, तीसरा जो पार्ट है, तो 1 3 5 7 9 करते करते 5 तो मिलेगा कई बार, 5 15 25 35 ऐसे मिलेगा, लेकिन क्या 2 मिलेगा, तो आप कहोगे 2 नहीं मिलेगा। तो जब 2 नहीं मिलेगा तो इसमें 0 आ ही नहीं पाएगा, सिर्फ 5 ही मिलेंगे, 2 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि विषम संख्याओं की श्रृंखला में हम लिख दे रहे हैं विषम संख्या के गुणनफल में सीधे सीधे गुणनफल में अंत में शून्य नहीं होंगे, अंत में शून्य नहीं होंगे। अगर आप विषम संख्या का गुणा कराइएगा 1 3 5 7 9 में से किसी का भी गुणा कराइएगा तो अंतिम में 0 नहीं आने वाला है, ठीक। 0 तब आएगा जब 5 के साथ 2 टकराएगा, तब एक 0 बन पाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को 2 4 6 8 करते करते 100 तक परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाहिनी और अंत पर शून्यों की संख्या कितनी होगी बताना है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो आप कहाँ तक जाना है 100 तक। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए ये कैसी श्रृंखला है, तो ये सम संख्या की श्रृंखला है। यहाँ 2 हम थोड़ा सा इसको लिख के समझाएंगे, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको इसी की बात कर रहे हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 50। तो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हो गए, 1 2 3 4 करते करते 50, कितने पद हो गए 50। हालांकि करना नहीं है ऐसे, बस हम समझा रहे हैं कि टेढ़े सवाल अगर बनते तो कैसे कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 करते करते कितने पद हो गए 50, तो 2 कितनी बार आया 50 पद में आया, 2 आया 50 पद में। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना आएगा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी विषम संख्या की श्रृंखला में तो 0 आएगा ही नहीं, आप जानते हैं अभी पढ़े हैं। लेकिन अगर सम संख्या की श्रृंखला होती है तो इस केस में सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसी नंबर का आधा ले लेना चाहिए। तो आपको ये देखिए 2 कितनी बार आया 50 बार, 2 1 बार, 2 2 बार, ऐसे आगे और भी 2 मिलेंगे। हम चेक करेंगे कि इस नंबर में 5 कितने आएंगे, तो हम 50 में सीधे सीधे भाग लगाएंगे, जैसे अभी सीखें वैसे ही नॉर्मल तरीके से हमें भाग लगाना है। लगाइए भाग, 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे 50 में 10 बार, फिर 5 से कराएंगे 2 बार, तो 5 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। तो 12 शून्य हमारे इसमें मिलने वाले हैं। इस तरह से 12 शून्य, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो आपको इस तरह से नहीं करना जैसे हमने किया ही, तो हम समझा रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट इसका होता है एक्चुअल में। जब भी सम संख्या की श्रृंखला आएगी तो अंतिम पद में कितना करना है 2 से भाग करना है और उसी में आपको नियम लगा लेना है। जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं लिख के, जैसे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे
8 गुणे करते करते मान लीजिए 280 लिखा हो और पूछा जाए कि अंतिम में जीरो कितने आएंगे, तो ये आपको जो अंतिम में नंबर दिख रहा है ना 280, इसी 280 का आधा ले लेना है। 280 का आधा कितना आएगा 140। अब 140 में हमें भाग कराना है कितने से 5 से। 5 से ही नियम है भाग कराने का। 5 से इसलिए कराते हैं ताकि पता चल सके कि वहाँ से लेके जहाँ तक लिखा है 5 अभाज्य संख्या जो है कितने नंबर में आएगा, जितने नंबर में आएगा उतने शून्य बन जाएगा। 5 से भाग कराएंगे, ये हो जाएगा 28 बार में। 5 दूना 10, 5 8 40। फिर 5 से भाग कराएंगे, 5 5 25। आप देख रहे हैं 3 शेषफल छोड़ रहा है, तो जो यहाँ 3 दिख रहा है 3 शेषफल, इस शेषफल से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अंतिम के 3 जो पद होंगे उसमें आपका 5 नहीं आएगा यहाँ अंतिम के 3 पदों में, तो उसको छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा आप। तो 5 से भाग कराया तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 5 से भाग कराएंगे, 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, 5 बार में। फिर 5 से भाग कराएंगे, 5 एकने 5। तो ये जो अंतिम के 3 पद दिख रहे हैं ना, इनको जोड़ लीजिए। 28, 5 33 1 34। 34 शून्य क्या बनेंगे, अंतिम में बनने वाले हैं, शून्य होंगे, 34 शून्य आएंगे। 28, 5 33 1 34, 34 शून्य टोटल आने वाले हैं। इसी तरह से आपकी श्रृंखला कहीं से भी जा सकती है। अभी इसका भी हम देखने वाले हैं, इसका भी नियम सीख रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में ये हो रहा है। चलिए इसका भी सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उसको भी इसी समय देख लेते हैं। पहले उनको भी देख लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ाते हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक गया, 150 तक। तो आप देख रहे हैं क्रमांगत प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 करते करते 150, तो सबसे बड़ा जो संख्या उसी को लिख लीजिए। अच्छा, इस पे आप देख रहे हैं कि पावर 2 है। पावर 2 होने का मतलब है कि 1 से लेके 50 तक लिखिए, फिर से 1 से 50 तक लिखिए, 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं होता है 1 का स्क्वायर माने 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर माने 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3। तो आप देख रहे हैं कि जो सीरीज है 1 से लेके 50 तक लिखा गया है, यह सीरीज हमें 2 बार यूज करना होगा। तो हम सीधे सीधे नंबर लिख के और आंसर चेक करना शुरू करेंगे। 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे, 5 3 15, 30 बार जाएगा। फिर 5 से भाग कराएंगे, 5 6 30। फिर 5 से भाग कराएंगे, 5 एकने 5। जो शेषफल आएगा उसको इग्नोर करिएगा, सिर्फ भागफल आपको लिखना है। तो इनको जोड़ दीजिए 30 6 36 1 37। तो इनका योगफल कितना आएगा 37। पावर 2 था तो हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, 37 दूना हो जाएगा 74। 30 6 36 1 37, और श्रृंखला 2 बार थी तो इसलिए 2 से गुणा कराएंगे, 37 दूना हो जाएगा 74। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 74। तो हम बोलेंगे अंतिम में शून्य की संख्या अगर पूछा गया है तो 74 शून्य आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ और दिया गया हमने कि 16 20 25 30 गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। तो देखिए अगर इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 20 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। 30 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 3 6 5 30, 5 5 25, 2 5 10 2 20 हम लिख दिए। यानी कि जो नंबर्स दिए गए वो तितर बितर थे, एक सीक्वेंस में नहीं थे कि 1 से 10 तक 1 से 40 तक, ऐसे नहीं था। अब कुछ नंबर आ गया है तो इस तरह के सवालों में नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टर में। और प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद हम काउंट करेंगे 2 कितने आए 5 कितने आए। तो 2 कितने आए 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी बार आया, तो आप देख रहे हैं 7 बार आया है, यानी कि लड़कियां 7 पहुंची समारोह में, और लड़के 1 2 3 4। तो 5 कितनी बार आया, तो आप देख रहे हैं 5 जो आया है वो 4 बार आया है। तो आप बताओ अगर 4 लड़का पहुंचा और 5 लड़की पहुंची हूँ शादी कराने के लिए, कह रही हम आपस में ब्याह करेंगे, तो कितनी शादियाँ करा पाएंगे आप। तो आप कहेंगे जो नियमता होता है एक लड़का एक लड़की का शादी होता है, उसी प्रकार से नियम है कि 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, तभी 0 1 बन पाएगा। तो कितने जिनकी संख्या कम होती है, 5 की संख्या 4 बार है, 2 की संख्या 7 बार है, तो 3 को घुमाना पड़ेगा, यानी कि जो 3 2 आए हैं इसमें किसी काम का नहीं है। 2 की संख्या जो 4 है और 5 की संख्या 4 है, कॉम्बिनेशन करिएगा 4 0 बन जाएगा। तो हम बोलेंगे इसमें 4 शून्य आने वाले हैं, आंसर बनेगा 4 शून्य, और इसका आंसर 74 शून्य था। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका कि अंतिम में कितने शून्य कुल इकट्ठा आएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा गया है 1 2 3 4 करते करते 10 तक। अब इसको गौर से अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, हम अभी कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, इस पर एक सवाल अच्छा अभी आगे दिए हैं बना के, तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 करते करते 10 तक गया, तो हम सबसे जो बड़ा नंबर है उसी का बेस वैल्यू ले लेंगे 10,
और 10 में हम 5 से भाग कराएंगे जैसे कराते हैं, 5 दूना 10, तो ये 2 बार, दो पद में 5 आएगा। अब हमें ढूंढना होगा कौन कौन सा पद है, कौन कौन सा पद है। तो 5 का मल्टीपल में 2 पद शुरू का लिखना होगा। अच्छा, यहाँ 5 के पावर कितना है, तो 5, एक पद हमारे यहाँ दिख रहा है और एक पद यहाँ दिख रहा है। ये जानबूझ के छोटा नंबर लिखा गया ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, समझ जाए। 2 पद में 5 आएगा, कौन कौन से 2 पद होंगे, एक 5 होगा और एक 10 होगा बेस। तो 5 के पावर कितने हैं, 5, तो आप कितने कहोगे 5, यहाँ 5 कितनी बार आएगा, 5 बार, और यहाँ 5 कितनी बार आएगा, 10 बार। तो इस शून्य की संख्या 10 5 हो जाएगा 15, 15 शून्य अंतिम में आएंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा, हम एक्सप्लेन फिर से करेंगे, बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए। आप देख रहे हैं कि इनमें आप 2 को काउंट करना नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है 5। तो यहाँ 5 कितनी बार आया, 5 बार, यहाँ 5, यहाँ क्या 10 में 5 आया है, तो आप बोलोगे यस 10 में 5 आया है, एक 2 आया है, एक 5 आया है। तो ये 5 कितनी बार आया, ये 5 आया 10 बार, ये 5 कितनी बार आया, 5 बार। तो 5 वहाँ 10 बार आया था और यहाँ 5, तो हम 5 की संख्या अगर लिखेंगे, 5 की संख्या, तो आप कहेंगे कि 5 की संख्या पहले में 5 बार, दूसरे में 10 बार, तो हो जाएगा 15 बार। 5 कितनी बार आया, कुल आया है 12, अर्थात 15 बार, अर्थात 5 आया 15 बार। तो 15 बार आने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि शून्य कितने हो जाएंगे, 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 15 शून्य इसमें आएंगे। 1 से 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 करते करते 10 के पावर 10 में गुणा कराइएगा तो अंतिम में शून्य कितने आएंगे, ये कब काउंट करना है। तो 5 की संख्या काउंट करना सिखाएं हम आपको। तो 5 यहाँ 5 बार, यहाँ 5 10 बार, आगे होता तो 5 15 बार, 5 20 बार, 5 25 बार, ऐसे बनता। चलिए समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये लिखा है इसको देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा सीरीज हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 के 5, 10, 100 के 100, आप देख रहे हैं एक लंबा सीरीज हो गया। तो नियम हमें बताना है क्या है, गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी आएगी, अंतिम में शून्य कितने होंगे, कुछ नहीं कहना चाह रहा है। तो जो बेस में संख्या उसी को हम लिखेंगे और भाग करा के चेक करेंगे। 100 को हम भाग कराएंगे, कितने से कराएंगे, 5 से, 5 से भाग कराइए 20 बार। इसका मतलब है कि 20 पद ऐसे आएंगे जिसमें 5 फिक्स है कि आएगा। अभी लिख के दिखा दे रहे हैं, थोड़ा लिख के दिखाएंगे तो जगह बना लेते हैं, किनारे लिखते हैं इसको। देखिए फिर से एक बार, आप 100 में भाग कराएंगे 5 से, 5 से भाग कराएंगे 20 बार जाएगा, फिर 5 से कराएंगे 4 बार जाएगा। 24 पदों में 24 शून्य, अगर पावर ना हो तो तुम बोलते 24 शून्य, लेकिन ये इसका मतलब है 20 पद, 5 10 बेस वैल्यू लिखेंगे, जैसे 5 लिखा गया आगे 10 मिलेगा, तो 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, ऐसे करते करते कहाँ तक, 100 तक। तो ये 5 10 15 लिखा गया, कितने पद हो जाएंगे, ये 20 पद 20 पद ये वाले हैं। बहुत गौर से थोड़ा देखना, और थोड़ा हम और बढ़ा के लिख देते हैं दूर तक, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ 20 हो जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएंगे, और ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँचेंगे 100 तक, बेस वैल्यू 100 तक। ये 20 पद हो गए भाई, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब ये 4 पद कौन से हैं, इनको हम दिखाते हैं। 4 पद आएंगे, ये 20 पद ऐसे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आएगा ही आएगा। 5 का मल्टीपल जो भी है सब की बात कर रहा है। ये दूसरा जो सेक्शन है, 4 आए हैं पद, इसका मतलब ये है कि जहाँ 5 2 बार आएगा, 5 एक बार। 20 पद ऐसे हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आएगा, और ये जो 4 पद इसका मतलब है कि जहाँ 5 कम से कम 2 बार आएगा। कम से कम 2 बार मतलब कि 25 रहेगा, हम यहाँ दूसरे पे यूज कर लेते हैं, 25 रहेगा, बीच में 50 आएगा, बीच में 75 आएगा, और बीच में 100 आएगा, ऐसे ही। तो इस बात को अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पा जाएंगे कि शून्य की संख्या कितनी आएगी। ऐसे जितना आप बड़ा लिखेंगे उतने ज़्यादा लंबा जो है आंसर हमारा बनने वाला है। अब 5 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, 5 से इनका योगफल निकालना है, इस सबको जोड़ना है हमें। जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबको जोड़ना, 5 10 15 करते करते कहाँ तक, 100 तक जोड़ना है, और 25 50 75 100 को एक साथ जोड़ना है, शून्य की संख्या मिल जाएगी। चलिए हम जोड़ते दिखाते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, इस श्रृंखला को, ये जो दिख रहा है श्रृंखला, इसको हम जोड़ेंगे। चलिए इसको दिखाते हैं जोड़ के, इस श्रृंखला को हम जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे कितने पद हैं, तो 20 पद। तो फार्मूला 20/2, पहला 5, आखिरी 100, ऐसे
कैसे सीखें, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि हम सिखा चुके हैं कि अगर हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो योगफल निकालने की एस एन इजकल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये सिखाया गया नंबर सिस्टम में ही ऐसे, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कॉन्सेप्ट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जैसी आवश्यकता हमको लगती है। तो ये पहले हम 20 पद का योगफल निकाल लिए, यहाँ पे देखिए 10 बार जाएगा और 100 + 5 105 हो जाएगा, 105 में 10 से गुणा कराएंगे 105 0, ये शून्य आएंगे, यानी कि 20 पद ऐसे होंगे जिनका हिसाब करने पे ये 0 आ रहा है। इनको हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। योगफल तो ये तो नॉर्मल है, आपको योगफल अगर निकालना हो योगफल तो कैसे करेंगे, सबको जोड़ना होता है एक्चुअल में। तो 75 25 100, 100 + 100 200, 200 + 50 250, तो कुल शून्य कितने हो जाएंगे, कुल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे। पहले जो आपकी 20 पद हैं उनको लेने से शून्य की संख्या मिल रही है 10 50, और आखिरी के आपके जो बीच में जो 4 पद ऐसे हैं जो 25 के मल्टीपल में, जैसे 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, 2 5 2 5 2 गुणे 5 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 4 गुणे 5 गुणे 5, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 5, यहाँ 2 5, यहाँ 2 5, यहाँ 2 5 ऐसे। तो बेस की बात कर रहे हैं, बेस तो पावर हम ले रहे हैं, एक्चुअल में हमने पावर यहाँ नोट किया है, ये पावर नोट किया 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 100 के 25 के पावर 25, ऐसे 100 के पावर 100। तो इनको भी जोड़ेंगे 250, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल था, तो जोड़ेंगे हो जाएगा 1300, 250 + 50 300, 300 एक है 1300, 1300 क्या हो जाएंगे शून्य। यानी ये जो क्वेश्चन था आपके समझ से परे था कि लास्ट में शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो 1300 शून्य आएंगी, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ देखो इकट्ठे 100 शून्य हैं, इसके पहले वाले में 95 शून्य, 90 शून्य, 85 शून्य, तो सबको जोड़ोगे कितने शून्य हो जाएंगे, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 1300 शून्य। भैया अगर इसको गुणा कराना हो तो हालत बिगड़ जाएगी, बस का नहीं है, सुपर कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे करते हैं, देखें और भी कोई क्वेश्चन दिया गया है। हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन हम इसमें रखे हैं उसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ तक, यहाँ से हमें पढ़ना है, इसको देखिएगा। अगर हमें बात कराना है कि 7 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आएगा, तो इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा थोड़ा सा, तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको इतने में। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 15 में भाग कराइए 4 से, तो 4 3 12, शेषफल 3 15, तो +3 बोल दीजिए चाहे -2 बोल दीजिए, बात बराबर होता है। रीजन क्या है हम यहाँ लिख के आपको थोड़ा सा समझाएंगे। एक तरीका ये हो गया, तो यहाँ देखिए हम 15 में अगर हमें भाग कराना हो 4 से, तो नियम से अगर भाग कराएंगे, भाग जो होता है हमेशा औकात में रह के दिया जाता है, यानी कि औकात कहने का तात्पर्य है कि 15 है तो 15 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, 15 के बराबर रहे चाहे 15 से पीछे, बिल्कुल उसे बढ़ाना नहीं है। 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 3 12, शेषफल कितना आया 3, ऐसे। लेकिन कोई सिरफिरा बच्चा है, कह रहा नहीं हम औकात से बढ़ के देंगे, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेगा, तो कहेगा 4 चौका, यहाँ देखिए हम ये गलत लिख दिए थे थोड़ा सा, -1 रहेगा, -1, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 चौका 16, तो 15 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। हमेशा जो रिमाइंडर निकलता है वो प्लस में होता है, लेकिन अगर हम चाहें ज़रूरत के हिसाब से तो रिमाइंडर को माइनस अंडरस्टूड कर सकते हैं, उसके बाद फाइनली रिमाइंडर माइनस को हम प्लस में करके ला सकते हैं। तो ये देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 की, तो 3 ले लेंगे, -1 की पड़ेगी तो -1 ले लेंगे, जहाँ पे छोटा पड़ेगा कैलकुलेशन वहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए हो हम 29/5 ले लिए हो, तो 5 से भाग कराएंगे, 5 5 25, 25 4 29 +4, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो -1, तो जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा वो शेषफल +4 या -1। रिमाइंडर माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हमेशा प्लस में ही होता है, बस हम क्वेश्चन को ईजी करने के लिए एज ए शॉर्टकट इसको यूज करेंगे। तो रिमाइंडर आपका +3, रिमाइंडर यहाँ +4। अब जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। अभी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अगले पेज पे समझाएंगे, पहले जो है इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 2 के पावर 24 -1, और हमें भाग किससे कराना है 7 से। तो जो भी नंबर आप देखेंगे इस नंबर से इसमें भी भाग हुआ है, इसी नंबर से इसमें भी भाग हुआ है, तो यहाँ 1 में 7 से भाग कराने का मतलब है कि 1 शेषफल ऑलरेडी है, लेकिन 2 में 7 से भाग कराएंगे 2 ही शेषफल छूटेगा,
तो इस 2 को हमें ऐसा सेट करना है कि 7 के करीब में हो जाए, चाहे 6 हो जाए चाहे 8 हो जाए। चलिए सीखिए कैसे करेंगे। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 8 माइनस 1 बटे 7। फिर से हम यहाँ लिखते हैं इसको 2 के पावर 3, इतने वाले पार्ट को अगर हम पकड़ लें 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, 8 के पावर 8 माइनस 1 बटे 7। अब आप बताइए 7 के करीब में हो गया, तो आप बताएंगे 7 से 8 कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, प्लस 1 के पावर 8 और यहाँ पे रिमाइंडर माइनस 1 ही है, तो 1 के पावर 8 1 ही हो जाएगा। तो प्लस 1 और माइनस 1 ये कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0। हो सकता है कुछ लोग जिनको थोड़ा सा इस समझ ना पाए हो, उनको दिक्कत आई हो, अभी हम आगे इसको और अच्छे से समझा रहे हैं, बस थोड़ा समय दीजिए। इसको जरूर जानिएगा कि रिमाइंडर हमेशा प्लस में लेते हैं, लेकिन ज़रूरत अगर पड़ गई क्वेश्चन को ईजी करने के लिए तो हम माइनस में भी यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी देंगे आपको, जैसे ये क्वेश्चन है इसको देखिएगा, फिर यही जगह है हम बता देंगे। 25 के पावर कितना है, 24 है, माइनस 1 और बटे कितना है 8। तो 8 से 1 छोटा है ना, तो ये ऑलरेडी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ऑलरेडी है। इसको आप देखिए 25 को, 25 8 से बड़ा होता है, तो 8 का बाड़ा पड़ी, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो 24 से कितना ज़्यादा हो गया 25, तो 1। तो प्लस 1 के पावर आप देख रहे हो 24 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो प्लस 1 के पावर 24 रखने में तो प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1, यहाँ माइनस 1, तो फाइनली फिर से हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो शेषफल जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर जो यहाँ निकल रहा था वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई उसको कर करके भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको और एक चीज़ समझाते हैं। फर्मेट्स थ्योरम, ये क्या होता है, एक गणितज्ञ उनका नाम है, उनके नाम से थ्योरम बनाया गया है, उनका ये थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, x के पावर n-1 हो और यहाँ n हो, तो ये जो रिमाइंडर इसका होगा, रिमाइंडर होगा इसका 1, रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। ये क्या है, यहाँ x क्या है, n क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। जहाँ पे जो x दिख रहा है आपको, x और n दिख रहा है, ये को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अभी एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं, सह अभाज्य संख्या। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है, सह अभाज्य मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, जिनका क्या हो, HCF 1 हो, उनको बोलते हैं सह अभाज्य। अब हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहे हैं। पहले जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 25 और नीचे हो 17, 17 से 1 कम यहाँ 16 हो जाए। देख रहे हैं आप 25 का और 17 का HCF कितना आएगा, तो 1, 25 और 17 का HCF 1 आएगा और ऊपर 16 है, तो 25 17 से 1 कम 16 है, तो हम कहेंगे इसका रिमाइंडर जो हमारा आएगा 1 हो जाएगा। यही आंसर है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ दूसरा नंबर लिखा हो, नीचे लिखा हो 29 और नीचे लिखा, यहाँ लिखा हो 30 और इसके पावर लिख दिया हो 29। तो 29 को देखिएगा बेस में जो है और ये 30 को देखिएगा, तो 29 और 30 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवाय, तो हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। और 29 से पावर 1 कम 28 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसका हमारा आंसर 1 हो जाएगा रिमाइंडर। आगे क्वेश्चन समझाते हैं, इसको देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका 28 के पावर कितना है 24 माइनस 1 बटे 24, सॉरी 24 नहीं 25, कह रहे हैं कितना शेषफल बचेगा ये बताइए भाग करने पे। तो आप देख रहे हैं कि नीचे नंबर कितना है 25 और 25 से कितना कम है 24, 1 कम है। तो इसमें आप देखें तो ये ऑलरेडी कम है, तो रिमाइंडर हमारा यही हो जाएगा। लेकिन आप 25 से जब भाग कराइएगा इसमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, तो प्लस 1 रिमाइंडर माइनस 1 कट के कितना हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर इसका हो जाएगा 0। अच्छे समझ लेना, ये फर्मेट्स थ्योरम पे है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हो 36 और नीचे लिख दिए हो 37, 37 से 1 कम कितना हो जाएगा 36। तो इस 36 का देखिए और इस 37 का देखिए, HCF कितना आएगा 1 और ऊपर नीचे जो है नीचे से 1 कम हो गया ऊपर 36, तो इसका हम कहेंगे रिमाइंडर जो हमारा आएगा काटने पर 1 के सिवा और कुछ नहीं आएगा। ऐसे इस तरह से करना होता है। आगे आप समझेंगे। ये देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे, इसको समझना है और आगे कुछ क्वेश्चन और हम दिए हैं उसको समझाएंगे। अब हम आपसे पूछें अगर कि बताइए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर जी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं आप। उसको आप पहले भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या, एक मिनट सर बैठिए, आ जाइए अंदर आ जाइए सर। गुरुदेव बैठिए 1 मिनट। अगर इस तरह से हम, सॉरी भाई थोड़ा सा गुरुदेव हमारे आ गए हैं, तो बस 2 मिनट और लेंगे। हाँ। अगर इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी फार्मूला ये होता है, इस तरह से कोई संख्या लिखी गई हो, जैसे ए के पावर ऑड नंबर हो और एक्स के पावर ऑड हो या ए के पावर ऑड हो, इस तरह से ऑड नंबर हो, तो ये जो संख्या आपको दिख रही है इस तरह की, यह संख्या x माइनस ए से कटेगी, विभाजित होगी। इसका तात्पर्य ये है। अभी आगे आपको क्वेश्चन में हम यूज कराएंगे तो समझ जाएंगे आप। दूसरा देखिए, अगर लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने ये वाला फार्मूला नहीं देखा तो आप देख रहे हैं कि इसका एक फैक्टर ये बन रहा है। तो हमने बोला इस तरह की जितनी संख्या होंगी, अगर पावर विषम संख्या है तो एक अपने माइनस वाले से कट जाएगा। अगर पावर आपका 3 है यानी कि विषम है, तो आप देख रहे हैं ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3, तो इसका फैक्टर होता है ए प्लस बी और आप आगे लिखा गया है, तो ये इसका फैक्टर है। तो इस तरह से अगर आप बात करें कि एक्स के पावर इवन नंबर हो, सॉरी इवन नहीं अभी ऑड का ही देख रहे हैं हम, एक्स के पावर ऑड नंबर हो और प्लस ए के पावर ऑड नंबर हो, तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे कि प्लस वाले से कटेगा, एक्स प्लस ए से कटेगा, जो बेस में है। ए माइनस बी था, ए माइनस बी से कट गया, यानी बेस में जो था उससे। पावर ऑड हो प्लस हो तो ये प्लस वाले से कटेगा, से कटेगी या विभाजित होगी, कटेगी। ऐसे ही एक और हम देख लेते हैं। अगर हम बात से बात करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए, आपसे बात करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे इसका फार्मूला बहुत ईजी होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इस तरह से। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ए जो पावर 2 है वो इवन है, सम संख्या, पावर 3 जो है वो विषम संख्या है। तो ये जो सम संख्या वाला कॉन्सेप्ट है इसको देखेंगे तो अगर किसी संख्या के पावर सम हो यानी इवन हो और किसी अन्य संख्या के पावर भी इवन हो, इस तरह से अगर आए, तो ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या कटेगी प्लस वाले से भी और माइनस वाले से भी। x माइनस ए से कटेगा और x प्लस ए से भी कटेगा, से पूर्णतः विभाजित होंगी, से पूर्णतः विभाजित होंगी। इसको अच्छे समझिएगा आप लोग। तो आप देख रहे हैं माइनस वाला माइनस वाले से कट रहा है जब ऑड है, प्लस वाला प्लस वाले से कट रहा है जब ऑड है, और इवन होता है तो प्लस वाले से भी कटेगा और माइनस वाले से भी कटेगा। हम पढ़ चुके कामर का। अब जो क्वेश्चन इसमें 2-3 बाकी है उसको हम समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 31 के पावर, आप देखें ऑड नंबर है, ऑड नंबर, और यहाँ 43 के पावर भी ऑड नंबर है। तो अभी क्या समझा है कि इसमें जो मूल में संख्या होती है इसके योगफल से, तो 31 प्लस 43 कितना हो जाएगा 74। तो ये संख्या जो होगी किससे कटेगी, 4 3 7 74 से कटेगी, 74 से कटेगी। तो जो संख्या 74 से कटेगी, आप बताएं इनको भाग किससे कराना है। इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा 37 से काटने पर, तो इस तरह का जो संख्या है वो 37 से काटेंगे तो शेषफल कितना छोड़ेगी बताना है। हमने क्या लिखा अभी कि इस तरह की जितनी संख्या, जो संख्या आप लिखे हैं ये संख्या जो होगी 74 से कट जाएगी। अब 74 से कटने का तात्पर्य है 74 का फैक्टर 2 × 37 भी होता है, तो 37 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी। तो 37 से भी कटने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई संख्या एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रही है, कट जा रही है, तो शेषफल कहाँ बचेगा, तो शेषफल नहीं बचेगा, तो हम बोलेंगे शेषफल 0 बचेगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ समझा दिए हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला हो गया है 2 क्वेश्चन आगे हम दिए थे उसको भी समझा देते हैं आपको। ये तब हो ही गया था। इसको देखिए, यहाँ लिखा गया है 25 के पावर 24 17 के पावर 24। तो लिखते हैं
25 के पावर 24 माने इवन नंबर, और 17 के पावर 24, 24 मतलब इवन नंबर। और हमने क्या समझाया कि जब इवन होता है तो ये संख्या बेस में जो संख्या दिख रही है आपको, ये 25 और 17, तो 25 प्लस 17 और किससे 25 माइनस 17 से कटेंगी, से कटेगी। तो ये जो संख्या इस तरह की दिख रही है, ये संख्या जो हमारी होगी बेस वाली संख्या के योगफल से और बेस वाली संख्या के अंतरफल से, दोनों से कटेगी। 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा 42, 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8। तो ये संख्या जो आपको दिख रही है वह संख्या पूछा है किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको दिख रहा होगा 8 से भी कटेगी, इसका मतलब 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 42 से कटेगी, इसका मतलब क्या है कि 2 से कटेगी, 21 से कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली 8 दे रखा है, तो वही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 25 से कट नहीं पाएगा, 32 कट नहीं पाएगा, 17 कट नहीं पाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से हम कर सकते थे इसको। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज ये 10वां लेक्चर था जो आपका खत्म हो गया। नंबर सिस्टम में आपको चाहे एसएससी जीडी देना हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा देना हो, बिहार एसएससी देना हो, सीएचएसएल वगैरह देना हो, तो नंबर सिस्टम में आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इतना एनफ है। अगर 10 वीडियो आप क्रम से देख लिए और इसको आप जो है समझ गए और नोट्स अपना बना लिए शानदार, जिसके रिवीजन में हेल्प मिले, तो आपका सवाल जो है एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।